हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीवाणु होते हैं वो कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं या कौन सी बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने है एंथ्रेक्स। दोस्तों एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है बेसिलस एंथ्रासिस, यानी कि जो बेसिलस एंथ्रासिस जीवाणु होता है वो एंथ्रेक्स नामक रोग को उत्पन्न कर देता है। दूसरी बीमारी कौन सी है? दूसरी बीमारी है क्लेमाइडिया। दोस्तों वो किस जीवाणु के कारण होती है? दोस्तों ये जो होती है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। दोस्तों याद कर लीजिए, पहला जो हमारा एंथ्रेक्स रोग था, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण? बैसिलस एंथ्रासिस के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा रोग जो होता है वो क्लेमाइडिया होता है। दोस्तों क्लेमाइडिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कौन सा जीवाणु होता है? तो याद कर लीजिए क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। अगले रोग की बात करें दोस्तों तो जो है सुजाक प्रमेह। दोस्तों सुजाक कहते हैं या प्रमेह कहते हैं, जिसको हम गोनोरिया कहते हैं। दोस्तों ये किस जीवाणु के कारण होता है? कौन सा इसके पीछे जीवाणु होता है जो बीमारी को उत्पन्न करता है? जिसको हम नेजेरिया गोनोरी कहते हैं। दोस्तों नेजेरिया गोनोरी आप याद कर लीजिए, गोनोरिया बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है? नेजेरिया गोनोरी के कारण उत्पन्न होती है। जो प्लेग रोग होता है, दोस्तों प्लेग रोग जो होता है वो चूहे के काटने पर होता है और किसके कारण होता है? कौन सा जीवाणु इसमें काम करता है? तो यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है इस जीवाणु के कारण प्लेग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों वात ज्वर रूमेटिक फीवर जिसके कहते हैं, वात ज्वर रूमेटिक फीवर जिसे कहते हैं, इसके पीछे कौन सा जीवाणु होता है? तो याद कर लीजिए इसके पीछे स्टेप्टोकोकस होता है। कौन सा जीवाणु होता है? स्टेप्टोकोकस जीवाणु इसके पीछे होता है, जिसको रूमेटिक फीवर कहते हैं, वात ज्वर कहते हैं। नेक्स्ट आपका लाल बुखार जिसको हम स्कारलेट फीवर कहते हैं। जो लाल बुखार या स्कारलेट फीवर होता है वो किसके कारण होता है? वो भी स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों धनुष स्तंभ जिसको धनुष टंकार भी कहते हैं, या फिर जो हम प्रचलित नाम जिसको कहते हैं टिटनेस। दोस्तों टिटनेस किसके कारण होता है? जो टिटनेस रोग होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। वो मिट्टी में प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी जंग लगे लोहे पर प्रेजेंट हो सकता है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करें विषाक्त आघात सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। दोस्तों टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस दोनों बैक्टीरियाज के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्षय रोग जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस के पीछे जो जीवाणु होता है उसको माइकोबैक्टीरियम क्या कहते हैं? दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगला जो रोग होता है आंतरिक या टाइफाइड बुखार। दोस्तों आंतरिक या टाइफाइड बुखार जो होता है जिसको हम टाइफाइड फीवर कहते हैं या मियादी बुखार भी कहते हैं, इसके पीछे जो होता है, इसके पीछे जो जीवाणु होता है दोस्तों उसका नाम होता है सल्मोनेला टाइफी। दोस्तों अगले रोग की अगर बात करें कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिसे कहते हैं। दोस्तों इसमें कौन सा जीवाणु होता है जो बैक्टीरिया या जीवाणु जो होता है जो कि लेप्रोसी यानी कोढ़ का कारण बनता है? दोस्तों इसमें जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि लेप्रोसी नामक बीमारी को उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में कौन सा ऐसा जीवाणु होता है जो कि बीमारी को उत्पन्न करता है? तो इसमें कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जो जीवाणु होता है वो डिप्थीरिया को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट निमोनिया की बात करें दोस्तों, निमोनिया में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि निमोनिया को उत्पन्न करते हैं। रिकेट्स में दोस्तों रिकेट्स समूह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिकेट्स नामक बीमारी को उत्पन्न करते हैं। उपदंश की बात करें दोस्तों, उपदंश जिसको हम सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस में दोस्तों ये जीवाणु जो होता है उसका नाम होता है ट्रैपोनिडा पैलिडम। दोस्तों क्या नाम होता है? ट्रैपोनिमा पैलिडम नाम होता है, जो कि सिफिलिस नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट काली खांसी जिसको हुपिंग कफ कहते हैं। दोस्तों हुपिंग कफ जो होता है उसमें लगातार खांसी आती रहती है व्यक्ति को, और ऐसा जीवाणु उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। दोस्तों क्या नाम होता है? बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो कुष्ठ रोग होता है लेप्रोसी जिसे कहते हैं वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक
जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया, दोस्तों डिप्थीरिया की बात करें तो वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। रिकेट्स की बात करें दोस्तों तो रिकेट्स समूह के बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। उपदंश यानी सिफिलिस की अगर बात करें तो सिफिलिस टेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। और काली खांसी की अगर बात करें तो काली खांसी जो होता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण बीमारी उत्पन्न होती थी। दोस्तों ये थे जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाली कुछ बीमारियों के नाम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।